नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को क्वेश्चन से संबंधित एक ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं जिससे लाखों 498 ए का झूठा जो मुकदमा है वो रद्द हो जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो पूरे देश में लागू है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, उसके बाद जो पति होता है सेक्शन 9 का केस लगाता है या डाइवोर्स का केस लगा देता है। केस लगाने के बाद जो पत्नी होती है उसे समझ आता है कि मुझे भी कोर्ट जाना चाहिए, मुझे भी केस करना चाहिए। तो पत्नी जो होती है सेक्शन 9 या डाइवोर्स केस से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए पति के विरुद्ध, पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498 ए और अन्य मुकदमे दर्ज करा देती है। तो जहां ऐसी स्थिति है, पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है, वहां का जो मुकदमा होगा, ऐसा जो मुकदमा होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पति ने पहले डाइवोर्स का केस दर्ज कराया है, उसके पश्चात पत्नी ने अपना 498 ए केस दर्ज कराया है। तो कोर्ट ने इसे प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी के द्वारा की गई कार्यवाही माना है और 498 ए का झूठा मुकदमा रद्द कर दिया है। तो आइए इस मामले को डिटेल में हम समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है। तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा। जैसे 340 सीआरपीसी आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 सीआरपीसी रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं।
और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ एक जजमेंट है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और पूरे देश में लागू है। कहीं भी भारत के किसी भी कोर्ट में इसे रूलिंग के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को रद्द करने से संबंधित जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के कुछ दिनों के बाद पति और पत्नी अलग अलग रहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए डाइवोर्स का केस लगाता है, मुकदमा चलता है और पति को डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। फैमिली कोर्ट ये कह देता है कि पति पत्नी के मध्य अब डाइवोर्स हो गया, कोई रिश्ता शेष नहीं बचा, कोई अधिकार शेष नहीं बचा। तो डाइवोर्स जब हो जाता है तो जो पत्नी होती है उस आदेश के विरुद्ध अपील में हाई कोर्ट जाती है और उसके बाद वो 498A के अंतर्गत पति के ऊपर, सास के ऊपर और एक देवर के ऊपर FIR दर्ज कराती है। पुलिस जो होती है अब इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। चार्जशीट लगने के बाद ये जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी थी वो 2009 में अपने पति को छोड़ के अलग रहना शुरू कर दी। उसके बाद पति ने डाइवोर्स केस किया और 2013 में उसे डाइवोर्स की डिक्री मिल गई। यहाँ तक पत्नी ने कुछ नहीं किया। डिक्री मिल जाने के पश्चात पत्नी का दिमाग खुला और तब जाके उसने पति और पति के घर वालों के ऊपर 498A का केस दर्ज कराया और अपील करने के लिए गई। तो यहाँ जो मामला दर्ज कराया गया है वो प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया है। तो पहला तर्क ये दिया जाता है कि पहले जो पति है उसने केस दर्ज कराया है, उसके बाद पत्नी ने केस दर्ज कराया है, तो प्रतिशोधात्मक कार्यवाही है, इस वजह से केस क्वैश किया जाए। दूसरा तर्क दिया जाता है कि सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं, इस वजह से केस दर्ज किया जाए। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि जो पति का एक भाई है यानी देवर है वो खुद एक न्यायिक अधिकारी बन चुका है और ऐसे में ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि कोई न्यायिक अधिकारी होगा और वो दूसरे की पत्नी यानी अपनी भाभी से दहेज की मांग करेगा, तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इन आधारों पे मामले को क्वैश किया जाए, जो भी चार्जशीट लगा है, FIR है, उसे रद्द किया जाए। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि पहले पति ने डाइवोर्स का केस लगाया है, पति केस लड़ा है, जीता है, तब पत्नी अपील गई है और इतने दिनों के बाद उसने ये मामला दर्ज कराया है। क्यों इतना लेट हुआ है ये भी नहीं बताया है। तो यहाँ ये देख कर ही मामला लग रहा है कि प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। तो इस प्रकार के मामले जो है वो नहीं चलाए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो ये मामला है उसमें जो आरोप लगे हैं सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं। देवर जो है वो एक न्यायिक अधिकारी है और कल्पना भी नहीं जा सकती है कि वो किसी और की पत्नी से यानी अपनी भाभी से वो दहेज की मांग करेगा। तो जो भी आरोप है, गलत आरोप लगे हैं, प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी के द्वारा ये कार्यवाही की गई है और इस वजह से मामले को क्वैश कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर आपका भी ऐसा ही कुछ मामला है, आपने भी पत्नी के पहले केस दर्ज करा दिया है, उसके काफी दिनों के बाद पत्नी ने मामला दर्ज कराया है, तो आप कोर्ट में ये दलील दे सकती हैं कि ये प्रतिशोध लेने के लिए, मेरे केस में मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, मेरे केस को वापस कराने के लिए पत्नी ने झूठा केस दर्ज कराया है। तो पत्नी प्रतिशोध लेने के लिए, मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये केस दर्ज कराई है, इस वजह से ये केस दर्ज किया जाए। और अपने प्रार्थना पत्र के साथ 482 CRPC के साथ आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी सफलता मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा मैंने बताया कि जजमेंट की कॉपी आपको अगर चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इस जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।